अभी ठीक सामने में अपने ससुराल के घर के सामने बैठे हूँ, वो पीछे देख रहे हैं वो कुत्ता भी मेरे ससुराल वालों का है। बीवी के फुल इशरार करने पर आखिरकार मैं अपने ससुराल पहुंच गया। तो आप लोगों को बता दूं, वहां पर जो मेरा हशर हुआ ना, उन लोगों ने जो मेरा हशर किया है, सीधा जब मैं उनकी हवेली में पहुंचा तो वहां पर 15-20 उनके कुत्ते रिश्तेदार आए हुए थे और उनके बच्चों ने जो मुझे परेशान किया है वो इलावा। नो 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 नो। जैसे ही मैं उनके घर में दाखिल हुआ, सिर्फ बेचारों के पास 2 कमरे थे। एक कमरे में ऑलरेडी मेहमान बैठे हुए थे और दूसरे कमरे में मुझे जाकर उन लोगों ने बिठाया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो उनके ऑलरेडी दूसरे मेहमान आए हुए थे, वो भी उसी कमरे में घुस गए और उन लोगों के कमीने कुत्ते बच्चे मेरे 4500 के जो सूट का हाल क्या आप लोगों को बता नहीं सकता। बच्चे के हाथ में बोतल थी, वहां पर दौड़ा और 4 पैसे टकर सीधा बोतल मेरे दामन के ऊपर गिरा दी और मैं गाली देने ही वाला था। मेरी सास ने हल्की सी संभल दी और कहा कि कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं। मैंने दिल में कहा छोटे बच्चे हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं, इन्होंने मेरा खराब किया। ऊपर से मैंने फेक संभल दी, कोई बात नहीं है। और जो मेरे अंदर गुस्सा था ना, और जो मैं सोच कर गया था मैं वहाँ पर जाकर इतनी अच्छी दावत खाऊंगा, वहाँ पर पोटियाँ होंगी, मीठे में कुछ बना हुआ होगा। वहाँ पर क्या बना हुआ था? दाल और सब्जी। इतना बड़ा जुल्म मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। और ये बुरा हादसा होने के बाद, मेरे कपड़ों की ऐसी की तैसी होने के बाद मैंने अपने आप को संभाला और उसके बाद जो मेरी सास आई, उन्होंने मुझे पकड़ाई। एक छोटी सी बोतल जो गिलास के बिल्कुल नीचे पड़ी, ये लो बेटा, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और ऊपर से कहा मैंने फ्रिज के अंदर रखी हुई थी। यकीन मानो बिल्कुल तत्ती बोतल थी, बिल्कुल गर्म थी। उसे पी कर ना मेरा दिल ऐसे करता था ये गिलास तोड़ दो। खैर ससुराल वाले थे, थोड़ी सी इज्जत करना बनती थी। फिर मैंने फेक स्माइल दी, कोई बात नहीं आंटी, अच्छी है। और उसके बाद मैंने बीवी से कहा मैं बाहर जाना चाहता हूँ, और वो ऊपर से नहीं, थोड़ी देर तो बैठ जाओ। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरा बहुत और ऊपर से वहाँ पर एक और लड़की आई हुई थी, मेरे साथ आकर बैठ गई कि भाई आप सुनाए कैसे हैं। और ऊपर से मेरी बीवी ने मुझे शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा क्या मसला है। मैंने कहा कोई नहीं, और मुझे साइड पर बुलाते और मुझसे कहती तुम घर चलो, मैं तुमसे बाद में पूछूंगी तुमने इससे बात की क्यों है। वो अभी मुझे पेशी भुगतानी है, जब मेरी बीवी घर जाएगी वो मुझसे खूब झगड़ा करेगी। और मैंने अल्लाह करते हुए उसको कहा कि मैं ठीक हूँ। मैं चला गया वहाँ से और वहाँ पर जाकर दूसरे कमरे पर बैठ गया। और जब मेरे पास खाना आया, अल्लाह ताला करके मैंने वहाँ पर खाया और सीधा आ गया बाहर। ये मेरे ससुरालियों के हाल है। अभी मैंने एक रात यहाँ पर और गुजारनी है। एक तो मुझे ना रिश्तेदार पहले से बिल्कुल पसंद नहीं थे और ऊपर से इतने सारे, मैं रात कैसे गुजारूंगा। आप लोग मुझे मशवरा दे कि मैं क्या करूं। मेरी जिंदगी की आज ना एले लगने वाले मेरे पास बहुत बुरी हालत है। रात कैसे गुजारूंगा और शाम की रोटी। उन्होंने कहा है कि आपके लिए मीठा बना रहे हैं, बैठो दामाद जी, आपकी खिदमत करेंगे। मुझे नहीं लगता ये कुत्ते और ये कमीने जो रिश्तेदार है हुए वो बोटियां खा जाएंगे, मीठा खा जाएंगे और बचा कुचा इस दामाद के लिए जो उनकी दिल से जरा भी इज्जत नहीं करता, लेकिन जो मुंह पर फेक स्माइल लाता है वो देखने वाले होते हैं। और आप लोग इस घर में आ गए ना, आप लोगों का वो हशार होगा, ऐसा लगेगा आप कैद खाने में आ गए, कैदी आपस में लड़ रहे हैं। और ऊपर से जो औरतें एक दूसरे की चुगली कर रही थी ना, मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, मैं सुन भी नहीं सकता। मेरा बहुत बुरा हाल हुआ है और अभी होने वाला है। ऊपर से ससुर जी आने वाले हैं, उनको भी ईदी देनी पड़ेगी। आप तो मेरा ऐसा बनता है वो मुझे ईदी दे, लेकिन वो लोग नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, मुझे देनी पड़ेगी। ऊपर से जो मैं खर्चा करके मिठाई साथ में फूल और चंद चीज़ें लेकर गया था, वो मेरे पैसे गर्क, वो मेरा 1500 रुपया बिल्कुल डूब चुका है। और ऊपर से इन लोगों ने जो घटिया खाना खिलाया और ये कुत्ते और इनके कमीने रिश्तेदार जहाँ पर घर में मैं चप्पल उतार लूँ और इनसे उनकी ना मैं दुर्गत बना दूँ। ये होते हैं हम शौहरों के हाल। हाँ बेटा, आप लोग शादी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। उस हालात में फंस जाओगे ना तुम लोग, जहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। ये तो हम बेचारे सीधे साधे